क्लास 10 मैथ 2 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 5.1 शुरू कर रहे हैं आज। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, क्योंकि इसका यूज़ इस प्रैक्टिस सेट में होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। अगर दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये y पे 1, 2 और ये 3 होगा। तो कोई एक लाइन है, कोई दो पॉइंट है इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, तो इसे हम एक लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होगा, ये लाइन होगी। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस को। अगर मैं कहूँ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम देखेंगे 5b का कोऑर्डिनेट है 5, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है ए, तो हम सिंपली 5 - 1 यानी कि 4 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस आ गया, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम में हम इसे सेंटीमीटर, स्केल हम इसके सेंटीमीटर में ले रहे हैं, इसलिए 4 सेंटीमीटर। हमने यहाँ मैथमेटिकली क्या किया है कि अगर कार्टेशियन सिस्टम में कोई एक पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा और इसका भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इसे मैं x1 y1 और इसे x2 और y2 कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस को, तो इसका y तो कांस्टेंट है, y तो चेंज नहीं हुआ। तो ये y1 है तो फिर ये भी y1 ही होगा, और जो चेंज हुआ है वेरिएबल वो है x चेंज हुआ है, तो इसमें y का कोई रूल नहीं होगा। तो सिंपली इसका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो हमने क्या किया, 5x2 इसका 5 था माइनस और x1 इसका 1 था, तो 1 = 4। ये हमारा रिज़ल्ट आया था। जब कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल हो तो उसके एंड पॉइंट का डिस्टेंस हम कुछ इस तरह निकालते हैं। अब हम ऐसी लाइन के एंड पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे जो y एक्सिस के पैरेलल हो। तो इसके एंड पॉइंट क्या हो गए, इसे हम a कहेंगे, तो इसका x और y होगा। ये b है, इसका भी x और y होगा। लेकिन इसमें x चेंज नहीं हो रहा है, ये 2 है तो हमेशा 2 हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, y चेंज हो रहा है। तो यहाँ y कितना है, 4 है, और यहाँ y कितना है, 1 है। तो सिर्फ इसे x1 y1 और x2 y2 कहेंगे। तो सिर्फ y चेंज हो रहा है, इसलिए हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा निकालेंगे। यानी कि 4 बड़ा है और 1 छोटा है, तो ये आ जाएगा 4 - 1। तो 4 - 1 ये कैसे लिए हमने, y1 में से इसे 2 कहेंगे। चलिए, y2 में से हमने y1 को माइनस किया, तो ये = 3 आया। इसकी जगह 4 था माइनस, ये आ जाएगा हमारा 3। जब x एक्सिस को पैरेलल था तो हमने x एक्सिस डिस्टेंस निकाला था, जैसे कि x2 - x1। y एक्सिस को पैरेलल है तो y2 - y1। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके अलावा जब लाइन इंक्लाइंड हो तो क्या होगा, लेकिन जब लाइन इंक्लाइंड हो तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर ये पैरेलल होती कुछ इस तरह, तो हम x2 - x1 करके इसका डिस्टेंस निकाल लेते। लेकिन अगर ये वर्टिकल होती तो भी हम y2 - y1 करके इसका भी डिस्टेंस निकाल लेते। लेकिन अब ये इंक्लाइंड होगी। अभी इंक्लाइंड लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कि अब यहाँ देखें, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का है, और ये जो साइड बनी है AB, ये अपोजिट टू द 90 डिग्री। इसका मतलब ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ हम पैथागोरस लगा सकते हैं। पैथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, AB² = होगा AD² प्लस BD²। यहाँ पर लिख दिया AB² = AD² प्लस BD²। तो यहाँ से आया। अब AD कैसे निकालेंगे, हमने पहले देखा है x2 - x1 से। तो AD² के प्लेस पे आ गया x2 - x1।
और बी डी जो y एक्सिस को पैरेलल है तो y2 माइनस y1 से निकलेगा, इसलिए y2 माइनस y1 आ गया। ये स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज़। अब इसको रूट लेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके ये ए बी बन गया, और ये रूट के बाहर नहीं निकला, इसलिए एज इट इज़ रूट आ गया। तो इसे कहते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले में हमें सिर्फ कोई भी लाइन हो, कैसी भी लाइन हो, उसके एंड पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट पता हो, यानी कि x1 और y1 और b x2 और ये y2, ये 2 पॉइंट पता हो तो हम इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। जो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि ये 2 पॉइंट का पेयर है। 2 पॉइंट का पेयर है मतलब इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है। ये ए बी है और ये 2,3 है, यानी कि x1 y1 के प्लेस पे क्या दिया उसने 2,3, और x2 y2 के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 4 और 1 है, x 4 है और y 1 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूले से यूज़ करेंगे, यानी कि ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 के प्लेस पे क्या आने वाला है 4, 4 माइनस x1 के प्लेस पे 2, यहाँ पर 2 है, 2,3 है, 2,3 तो 2 है होल स्क्वायर, प्लस y2 के प्लेस पे क्या है 1 है, 1 माइनस y1 के प्लेस पे 3 है होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू, ये रूट एज इट इज़ 4 माइनस 2 हो जाएंगे 2, और ये स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी कि -2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ जाएगा 4, ये भी आएगा 4। तो अंडर रूट के अंदर क्या है 2 टाइम्स 4 है, तो हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 हो जाएगा और अंडर रूट 2 एज इट इज़। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन। अगर ये सेंटीमीटर में नहीं दिया है तो हम सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे, ये एज इट इज़ रखिए या फिर आगे यूनिट लिख दीजिए। जो भी यूनिट दी होगी वो यूनिट ही आ जाएगी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, इंच है तो इंच, जो भी डिस्टेंस देगा वो यूनिट यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्या आएगा वो देखते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये सब रूट के अंदर। तो यहाँ पे x1 ये है और y1 ये है, x2 y2। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट रखेंगे इक्वल टू अंडर रूट, x2 क्या है, x2 है हमारे पास -1, तो ये आ जाएगा -1, ये माइनस x1 है माइनस के 5, माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, यहाँ आ जाएगा प्लस का 5 होल स्क्वायर, फिर ये प्लस y2 3 है, माइनस y1 -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट -1 प्लस 5 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ भी आएगा 4 का स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 16, then distance between PQ is equal to under root 2 times 16। अगर रूट के बाहर निकालना है तो ये 16 का 4 बाहर निकलेगा, अंडर रूट 2 एज इट इज़ यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन PQ हमारा आ चुका है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें डिस्टेंस बिटवीन RS पता करना है। इसके अंदर ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। डिस्टेंस फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन RS इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन RS क्या हो जाएगा, x2 कितना है 0, 0 माइनस x1 है 0,
होल स्क्वायर प्लस y2 है 5/2 माइनस y1 है -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन आर एस विल बी इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 स्क्वायर 0 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 है, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 2 1 ज़ा 2 होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन आर एस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 + 6 हो जाएगा 11/2 होल स्क्वायर। तो रूट से बाहर निकले तो रूट और ये स्क्वायर कट आएगा, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन आर एस इक्वल टू 11/2। इसे अगर आगे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5.2, 11 का हाफ हो जाएगा 5.2 यूनिट। फोर्थ के अंदर डिस्टेंस बिटवीन एल एम पता करना है, एल और एम के बीच का डिस्टेंस। तो ये है x1, ये है y1, x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन एल एम इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 -7, तो ये आएगा -7, ये माइनस x1 है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस y1 -8 माइनस माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन एल एम इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस के 12 होल स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन एल एम इज इक्वल टू अंडर रूट 144 plus 25. Then distance between LM is equal to under root 169. Then distance between LM is equal to 13 unit. फिफ्थ के अंदर हमें डिस्टेंस बिटवीन टी आर निकालना है। ये x1 है, y1 है, x2 y2। तो फिर फार्मूले के अंदर पुट करेंगे इक्वल टू अंडर रूट x2 है 9 माइनस x1 है -3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -10 माइनस y1 है 6 होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन टी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 + 3 हो जाएंगे ये 12 का स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये आ जाएंगे माइनस के 16 होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन टी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और -16 का स्क्वायर होगा, प्लस के हो जाएंगे स्क्वायर होने के बाद 256। देन डिस्टेंस बिटवीन टी आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएंगे 0 कैरिंग 1, 9 and 1 10 कैरिंग 1, ये हो गया 400। तो डिस्टेंस बिटवीन टी आर ये आ जाएगा 400 का रूट स्क्वायर हो जाएगा 20 यूनिट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ x1 है और ये y1 है, ये x2 y2। डिस्टेंस फार्मूले के अंदर हम ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो x2 के प्लेस पे आ जाएगा 11 माइनस x1 के प्लेस पे -7/2, तो माइनस माइनस प्लस 7/2 होल स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पे आ जाएगा 4 और ये -4 होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन wx इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 22 + 7/2 होल स्क्वायर। 4 - 4 0 होगा, यानी कि प्लस का 0 स्क्वायर करो कुछ भी करो 0 0 ही रहेगा।
देन इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 29/2 का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर बाहर निकालने के बाद ये होगा 29/2 यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब ए बी सी ये कोलिनियर है क्या। कोलिनियर का मतलब होता है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है। तो इसका 3 कंडीशन है, या तो ए बी सी होगा, या फिर हो सकता है कि ए बीच में हो, या ये भी हो सकता है कि सी बीच में हो। या फिर ये अल्टरनेट भी हो सकते हैं। तो ये कौन से हमें पता नहीं है, सिर्फ एक जो पॉइंट है वो ये है कि इन दोनों, यानी कि अगर ये एक लाइन में हो गए तो फिर ए बी प्लस बी सी ये इक्वल टू होगा ए सी, या फिर बी ए प्लस ए सी ये इक्वल टू होगा बी सी। इसी तरह आगे भी, यानी कि कोई भी दो पॉइंट के डिस्टेंस उनका प्लस वो तीसरे दो पॉइंट के, जो तीसरी पेयर बन रही है पॉइंट्स की, उनके डिस्टेंस के बराबर होगा तो ये पॉइंट है तो कोलिनियर होंगे, वरना नहीं होंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूले में हमें x2 माइनस x1 करना होगा, यानी कि 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 y2 यानी कि -5 माइनस 3, तो ये -5 और ये बीच में माइनस था और ये माइनस, यानी कि प्लस का 3 हो गया और होल स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर -5 प्लस 3 यानी कि -2 का स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4। देन डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू रूट 5। अब हम पता करेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी सी, तो उसके लिए सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से x2 माइनस x1 -4 माइनस 2 यानी कि -6 -4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस -5 यानी कि 7 प्लस 5, तो ये 7 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 का स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये था -4 माइनस 2 यानी कि -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 7 प्लस 5 12 का स्क्वायर 144। देन डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 0 कैरिंग 1 180। डिस्टेंस बिटवीन ए सी, यानी कि अब ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अब यहाँ x2 ये है, x2 यानी कि -4 माइनस 1 -4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट -5 का स्क्वायर यानी कि 25 और 10 का स्क्वायर यानी कि 100, तो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 125। तो ये 180 को हम रूट के बाहर लिख सकते हैं, 36 × 5, तो ये रूट के बाहर आने के बाद आ जाएगा 6√5, और इसे रूट के बाहर लाना है तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25 × 5। देन डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू 5√5। अब डिस्टेंस अब इन दोनों को प्लस करें, ए बी प्लस ए सी, यानी कि ए बी प्लस ए सी को प्लस करें तो वो इक्वल टू आएगा बी सी के। कैसे आएगा, ए बी कितना है अंडर रूट 5 प्लस ये कितना है 5√5 इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है 6√5, तो अंडर रूट 5 प्लस 5√5 ये हो जाएगा 6√5 इज इक्वल टू 6√5। इसलिए ये सारे पॉइंट क्या है, तीनों पॉइंट कोलिनियर
है, यहाँ पे लिखना है आपको, हिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेकंड क्वेश्चन में हमें देखना है कि LMN ये कोलिनियर है या नहीं है। तो पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन LM इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस माइनस 2, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन LM इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन LM इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 36। देन डिस्टेंस बिटवीन LM इज इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल 45 ये हो जाएगा 45। अगर रूट के बाहर निकलना है तो ये आ जाएगा 92 निकालेंगे रूट के बाहर। चलिए निकाल लेते हैं। अंडर रूट 9 5 45 हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन LM इज इक्वल टू 3√5 यूनिट। ये LM आ गया। अब MN निकालते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन MN इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 3 यानी कि 4 प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ये हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ये हो जाएगा 6 9 5 15 कैरिंग 1 5 और ये 65। अब MN भी आ गया। अब इसके बाद आएगा LN। तो डिस्टेंस बिटवीन LN इज इक्वल टू रूट 5 माइनस माइनस 2 यानी कि 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 3 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन LN इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस के 7 हो जाएगा। ये 7 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। देन LN इज इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 1 ये हो जाएगा अंडर रूट 50। तो देन डिस्टेंस बिटवीन 50 आ जाएगा, रूट के अंदर ही रखते हैं। अब देखते हैं क्या वो कोई भी दो साइड का प्लस आएगा। सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है? 45 50 65, ये सबसे बड़ी साइड है। तो होना ये चाहिए कि अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 50 ये आने चाहिए इक्वल टू अंडर रूट 65 के, लेकिन यहाँ नहीं रहे, ये आ रहा है 95 और ये है अंडर रूट 65। ये नॉट इक्वल है, इसलिए ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले RD निकालेंगे। देन डिस्टेंस बिटवीन RD इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 0 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन RD इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन RD इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 4। देन RD इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 है, मतलब एक बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में रहेगा अंडर रूट 2 टाइम्स 4 है। तो DRD इज इक्वल टू 4 का बाहर निकलने के बाद 2 हो गया, ये अंडर रूट 2 एज इट इज़। तो RD हमारे पास आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन DS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ये आ गया माइनस 2 का होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन DS इज इक्वल टू अंडर रूट ये 1 आ जाएगा प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। देन डिस्टेंस बिटवीन DS विल बी इक्वल टू अंडर रूट 5।
अब है डिस्टेंस बिटवीन आर एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस ज़ीरो, 3 माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस -1 -3, -1 -3 का होल स्क्वायर, देन डिस्टेंस बिटवीन आर एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, देन डिस्टेंस बिटवीन आर एस इज इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो अब देखते हैं, अगर ये रूट के अंदर ही रखे तो अंडर रूट 8 आएगा, सबसे बड़ी साइड तो 25 ही है, तो फिर ये इक्वल टू आनी चाहिए इन दोनों के प्लस के, यानी कि रूट 8 प्लस रूट 5, तो ये हो जाएगा, ये प्लस कर सकते हैं क्या इसको, ये आ जाएगा 5 बाहर नहीं निकलेगा, नहीं ये होगा, तो ये इक्वल टू आ ही नहीं रहा है, तो ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि इन दोनों को प्लस भी कर देंगे तो 25 के इक्वल नहीं आएगा, इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 5, और ये कभी भी 5 नहीं होगा, इसलिए कोलिनियर पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस -2, 1 माइनस माइनस यानी कि प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 यानी कि -1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 10। डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 2 यानी कि -1 का स्क्वायर, देन इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 10। ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आया, ये भी 10 आया, अगर ये 20 आ गया, कौन डिस्टेंस बिटवीन पी आर अगर 20 आ गया तो मतलब कोलिनियर होंगे अंडर रूट 4 माइनस -2 यानी कि 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 यानी कि -2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 4, ये आएगा अंडर रूट 40, ये आएगा अंडर रूट 10, ये आया अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 को बाहर निकाल सकते, 5 2 10 नहीं निकाल सकते, अंडर रूट 40 को भी बाहर नहीं निकाल सकते क्या, तो इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 10 इक्वल टू 2 रूट 10। अब 10 प्लस 10 अंडर रूट 10 प्लस ये अंडर रूट 10 इक्वल टू 2 रूट 10, अगर ये इक्वल आ गया तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 10 इक्वल टू 2 रूट 10, ये आ रहा है इक्वल, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। तो इस वीडियो में यहीं तक ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे बाकी के क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो notifications।